अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ एचडी कराची। नाज़रीन, आज हम गुलबर्ग टाउन में मौजूद है और हमारे साथ जो है टीएमसी लेबर विंग के सदर मौजूद है, नजम रिजवी साहब। तो जैसे कि आपको पता है कि पांचों टाउन्स की कारकर्दगी के हवाले से इनसे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, पांचों टाउन हुकूमतों के अंदर 3 टाउन हुकूमतें तो फिर भी जो है वो बेहतर चल रही हैं। वर्करों के बारे में जो है वो एरियस हों और दे रही है और बना भी रहे हैं, और अभी सुना है कि गुलबर्ग टाउन जो है वो कुछ रुके हुए एरियस थे वो दे रही है। मगर जहाँ तक जाएँ, 2 टाउन हुकूमतें ऐसी हैं जिसके अंदर एक न्यू कराची टाउन और एक लियाकताबाद टाउन, इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है फुल स्टॉप लग गया है। वर्करों के कोई भी मसले मसाइल हों उसके लिए एक जवाब दे दिया जाता है। जब यूनियंस जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो उसका आप कोई तरीक़ेकार निकालें। आपके पास जो है वो टैक्सेस की मद में, और अब तो जो है वो एक्साइज का जो डिपार्टमेंट था वो भी आपके पास आ चुका है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उससे रिकवरियाँ होती हैं। मादी के अंदर भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हों या चेयरमैन से वो देते थे, मगर आज जो है वो हम उनसे जब मुतालबा करते हैं एरियस का हो या मेडिकल का हो तो वो एक सूखा सा जवाब दे देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो भाई ये आपको आने से पहले सोचना चाहिए था। जो आप पहले मादी में बोलते रहे वही अल्फाज जो है आज आप खुद रिपीट कर रहे हैं कि यार हमारे पास वसाइल नहीं है। तो न्यू कराची टाउन के अंदर देखा जाए तो न्यू कराची में आपके जो है चेयरमैन साहब जो है वो फिर भी उनका देने का मूड है, मगर वहाँ मुझे जो लग रहा है कि शोएब बिन रईस साहब जो हैं वाइस चेयरमैन, वो मेरे ख्याल से वर्करों के किसी वाजिबात को देने के मूड में नहीं है। जिस चीज़ पे होता है चेयरमैन साहब का जहन बनता है, बाकायदा वो बनाते हैं प्लान देने के उस पर, मगर उसके बाद जो है वो शोएब बिन रईस साहब आ जाते हैं बीच में और वो उसके ऊपर फुल स्टॉप लगवा देते हैं। तो मैं और भी यूनियंस हैं वहाँ पे उनसे भी मुतालबा करता हूँ कि वर्करों के मसले मसाइल के लिए उनके जो मामलात हैं जो रुके हुए हैं, वो मेडिकल हो, वो आपके एरियस हो या और भी जो दूसरे मामलात हैं उसके लिए खड़े हों, एक पेज पे आएँ और इंशाल्लाह हम भी उनके साथ खड़े होते हैं। हमने पहले भी मादी के अंदर जो है 7 दिन के लिए टाउन बंद किया था, तालाबंदी पे गए थे और हमने उसके बाद इन्होंने देने का वादा किया था और लेटर भी निकाला था बाकायदा, और उसके ऊपर 4 एरियर इन्होंने दिए और उसके बाद जो है फिर वो वाइस चेयरमैन साहब आ गए और उन्होंने जो है उसको स्टॉप करवा दिया। तो आप इनके वर्करों के मसले हल करें, क्योंकि ये एक आपके हर चीज़ के अंदर जो है शाना बशाना खड़े रहते हैं। वो रोड्स हों, वो पार्क हों। पार्क आप क्या समझते हैं कि वो अफसरान जाके जो है वो डेवलप करते हैं या बनाते हैं? आपका वर्कर खड़ा होके दिन रात उसको जो है वो मेहनत करता है, उसको जो है फूल के तरह सजाता है और इफ्तिताह आप जाके कर देते हैं। उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती। उसको एक कम से कम आप जो है उसको अप्रिशिएट के लिए उसको कोई चीज़ दी जाए, मगर नहीं होता। यहाँ पे अफसरान को दे दिया जाता है, बड़े बड़े लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं अफसरान के लिए। तो भाई वर्कर जो है वो मेन जान वर्कर है, मगर वर्कर का कहीं आ जाता है जब वाजिबात पे तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि हमारे पास जो है वसाइल नहीं है। तो इसका हल निकाला जाए कोई। और इसी तरीके से लियाकताबाद में वो फराज अजीज साहब, जहाँ वर्करों की बात आती है वैसे जो है वो माशाल्लाह से तरक्याती काम कर रहे होते हैं, पार्क बन रहे होते हैं, रोड्स बन रही होती हैं, मगर वो भी हाल आपको पता है रोड्स कितने दिन के लिए बनती है और कितने दिन में वो तबाह हाल हो जाती है। तो इसी तरीके से मामलात को सुधारें और लोगों को जो है वर्करों को उनके वाजिबात दें। सर, अभी आपने कुछ रोज़ पहले एक जो है न्यू कराची टाउन में कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी जिसमें जो एमकेएम पाकिस्तान के भी सरबराह मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी उससे कोई रिस्पॉन्स इनकी जानिब से आया अभी तक या नहीं आ पाया? देखिए, बाबर साहब थे वहाँ के यूनिट इंचार्ज हैं न्यू कराची टाउन के, वो हमारे पास आए थे। हम बैठ के अपना जो है एक लाएमल तैयार किया था और अभी कल जो है वो टीएमसी साहब से उनकी मुलाकात हुई है, मल्ला साहब से, और उन्होंने भी कोई मेरे ख्याल से 2 दिन का या 3 दिन का टाइम दिया है कि मैं बात करता हूँ आगे वर्करों के हवाले से। तो अब देखते हैं, हम 2 से 3 दिन इनका इंतज़ार करते हैं टीएमसी साहब का कि वो हमें क्या जवाब देते हैं। तो इसमें एमकेएम पाकिस्तान जो है वो वहाँ के जो बाबर साहब हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और इस मामलात को वो देख रहे हैं। हमारे वहाँ के सदर जो है शकील भाई, वो भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में। मगर मेन मसला आ जाता है कि देने का। अब वो देने पे आमादा तो हों,
क्योंकि एक चीज़ जो है वो आपने बना लिया है और इसी तरीके से दूसरे टाउनों में भी हो रहा है। ऐसा ही आपके जो है नाज़माबाद जो है वो दे रहा है और आपके गुलबर्ग टाउन दे रहे हैं, और इसी तरीके से आप नाज़माबाद उठाएं, वो भी अभी सुना है कि 1 साल के उन्होंने एरिया तैयार कर लिए हैं और इंशाल्लाह वो अनखरीद देने वाले हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है वो 74 है या 72 है या 70 है वो एक साथ दे दें। आप उसका कोई महीना मंथली जो है वो कोई ऐसा वो बनाएं फिगर और उसके तहत उसको देना शुरू कर दें। तो नजम साहब, ये तो एक जो है आपके टाउन्स के हवाले से बात हो गई, तो अभी कुछ दिनों बाद जो है 24 दिसंबर भी आ रहा है महाजिर कल्चर डे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाजिर कल्चर डे जो है वो हमारी लाजमी है, महाजिरों के हवाले से है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। वो ऑफिस हो, वो इलाका हो, आवाम है हमारी ये सारी कराची की, हमने यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं रखा है कि हमारे लिए जो है वो कोई गैर है, सब हम एक हैं और हमें अच्छे तरीके से महाजिर कल्चर डे बनाना चाहिए और इंशाल्लाह हम मनाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ जो है ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर सलीम साहब मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि टाउन्स के जो मसले मसाइल हैं इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारी आवाज़ बनते हैं। मैं दोबारा ये अल्फाज कहता हूँ, हर जगह आपके अल्फाज कहता हूँ। अभी नजम साहब जो हमारे लेबर विंग के पूरे सिंध के कराची के सदर हैं, उन्होंने बहुत तफसीली आपसे बात की। मैं सिर्फ इतनी एक लाइन आपसे कहूँगा कि जालिम ज़्यादा ताकतवर है या मजलूम बिखरे हुए हैं। सिर्फ बात ये है हमारी, मजलूम बिखरे हुए हैं, वो एक नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, इसलिए जालिम जो है हम पे जुल्म कर रहा है। सर, आप मुलाजमिन के हकूक़ के हवाले से आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुलाजमिन के हकूक़ के हवाले से अगर हमारी आवाज़ हाफिज़ नईम साहब तक पहुँचे तो वहाँ तक उनसे दरख्वास्त करेंगे। उसके बाद मुनम साहब जो कराची का इनके अमीर है जमात इस्लामी के, उनसे दरख्वास्त करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब जो सिंध के पे गहरी नज़र रखते हैं और बल्दियाती मिनिस्टर हैं, वो उनसे दरख्वास्त करेंगे। खुदारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टाउन में मुलाजमिन के मसाइल को आप एड्रेस करें। हमने वहाँ पर अपनी दरख्वास्तें पहुँचाई हुई हैं और मुलाजमिन के ना प्रमोशन का मसला चल रहा है, उनके इंक्रीमेंट का मसला चल रहा है, उनके जनाब अली और जो एरियर्स हैं हमारे बकाया, उनके लिए हम दरख्वास्त करेंगे कि वो जल्द से जल्द दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। सर, अभी कुछ दिनों बाद जैसे कि 24 दिसंबर है महाजिर कल्चर डे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया काशिफ। महाजिर कल्चर डे हम शुरू करते हैं पीर सबकतुल्लाह राशिदी साहब से, जो मुस्लिम लीग फंक्शन के और हुरों के रूहानी पेशवा हैं, और उनका नाम अव्वल का जो हमारे पीर बकारा साहब हैं उनका अव्वल का नाम था पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी साहब। अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ किया। अपने जो उनके साथी थे उनको हुर कहा जाता है, उनके हवाले से तहरीक का बाकायदा पाकिस्तान की तहरीक का आगाज़ किया और इसकी पादाश में अंग्रेज़ों ने उनको 20 मार्च 1943 को फांसी दे दी। तो उस हवाले से हमने वहाँ से मुस्लिम लीग फंक्शन ने पीर साहब ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया था। तो हम तो पाकिस्तान के पायनियर में से हैं। ये मुस्लिम लीग फंक्शन सबकतुल्लाह राशिदी साहब तो पाकिस्तान बनाने के पायनियर्स में से हैं। तो हम इसको ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारा एक कौमी दिन है, कल्चर डे है और एक हमारे फंक्शन लीग का पैगाम है। हम बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो सखी हसन पर हमारा मरकज़ी दफ्तर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। उसमें इंशाल्लाह 23 तारीख की रात को एक बड़ा प्रोग्राम होगा और मैं आपको उसमें दावत देता हूँ। उसमें हमारी मरकज़ी क़यादत भी शामिल होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़ 80 कराची।